नमस्कार, मैं पंडित काशीनाथ मिश्र, हस्तरेखा विशेषज्ञ। माँ अम्बे की कृपा से जीवन निष्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है पितृदोष से क्या क्या परेशानियाँ होती है। कुंडली में जब हम लोग देखते हैं, हस्तरेखा में देखते हैं, तो कुंडली में एक चीज़ पाते हैं कि जब सूर्य के साथ और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के साथ शनि, राहु, केतु जब बैठे रहते हैं तो पितृदोष लग जाता है। दूसरा बात कि जब लग्न से सूर्य तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, नवम भाव में जब सूर्य बैठ जाते हैं तो पितृदोष लगता है। पितृदोष का प्रभाव मेरे जीवन में काफ़ी पड़ता है। अचानक मेरा व्यापार रुक जाना, जो हम मन में चाहते हैं, प्रगति करें, विकास करें, पुत्र पुत्री मेरी अच्छे हो जाएं, अच्छा से मैं एजुकेशन दे दूं, अच्छे घर में मैं शादी विवाह कर दूं, इस सब में बाधा उत्पन्न होता है। इसलिए पहले समझना जरूरी है पितर मेरा कौन है। जो मेरे पूर्वज हैं उन्हीं को हम लोग पितर मानते हैं। जब देखते हैं शादी विवाह होती है, अंतिम चरण में हम लोग द्वार पूजा करते हैं। यदि बेटा की शादी करते हैं तो बारात ठीक निकलने के पहले पितरों को हम लोग और लगते हैं। और जब जिस लड़की के यहाँ बारात आती है उस समय वहाँ भी हम लोग द्वार पूजन पहले करते हैं। इस चीज़ को हम लोग कैसे बरकरार रखें, मेरे बाल बच्चे पर, मेरे संतान पर अच्छा असर पड़े, इसके लिए मैं एक बहुत उत्तम सुझाव देने आया हूँ। जो आज मेरे माता पिता हैं वही कल मेरे बच्चे के लिए पितर बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन में ये चीज़ कर दीजिए, सच्चाई इसी में है। और मेरा पितर का दोष से जानते हैं क्या क्या होता है। घर में पति पत्नी में झगड़ा होते हैं, बाल बच्चे में जो भी हम खर्चा करते हैं उसका फल नहीं मिल पाता है, बाल बच्चे का हम लोग अच्छे जगह शादी नहीं कर पाते हैं, और बीमारी, एक बीमारी छूटता है दूसरा बीमारी उत्पन्न हो जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो आज हम अपने बाल बच्चे पर जितना परिश्रम से, मेहनत से खर्च करते हैं, उतना ही हमें उन बुजुर्गों का सेवा करना होगा जो बुजुर्ग ने हमको इस धरती पर बुलाया, पालन पोषण किया। उस बुजुर्ग को तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यही मेरे बुजुर्ग मेरे बाल बच्चे के लिए कल की डेट में पितर का काम करेंगे। यदि मेरे बुजुर्ग, यदि जितने उनके आंख से आंसू गिरेगा वो मेरे बाल बच्चे पर पड़ता है, तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। जिस भी परिवार में मेरे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको इतना सेवा कर दो कि वो मरने के बाद भी हमको प्रायश्चित न लगे। ये हमारा आग्रह है उन माताओं से, उन बहनों से जिनके परिवार में बुजुर्ग हैं। उनको इतना सेवा कर दो, इतना सेवा कर दो कि उनकी आत्मा कह दे कि हे भगवान, मेरा घर स्वर्ग है। तो आपके बच्चे पर इसका असर बहुत कम पड़ेगा। आप जो भी पढ़ाई लिखाई पर बच्चे और बच्चियां पर जो खर्च कर रहे हैं वह निश्चित सार्थक होगा। हम लोग क्या करते हैं, अभी वर्तमान मेरा जब ठीक रहेगा मेरा भविष्य ठीक होगा।
तो वर्तमान को हमको ठीक करना है। अभी वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि मेरे बुजुर्ग लोगों को बड़ी दुर्दशा हो रहा है, सब चीज़ करते हुए, और उन लोगों के आँख से आंसू गिर रहा है, और वह किसी को बता भी नहीं पाते हैं। वो आत्मा की आवाज़ उनकी है, वो हमको प्रसन्न करना होगा। यदि हमको कोई सलाह देते हैं, बुजुर्ग होने के नाते कुछ बोल भी दें, तो उनको याद मत रखिए, भूल जाइए आप, और आप अपने से अपने कर्तव्य में लगे रहिए। तो आपके ये चीज़ जो है, होने वाले भविष्य के लिए, जो बाल बच्चे के लिए जो हम लोग तैयारी करते हैं, मेरे बाल बच्चे अच्छे होंगे, उनको कोई जीवन में परेशानी नहीं होगी, और जो हम खर्चा करेंगे वह मेरा सार्थक होगा। अब मैं बता रहा हूँ ग्रंथ की बात। आश्विन महीना में कृष्ण पक्ष में 14 दिन प्रतिपदा से लेकर के अमावस तक जिन लोगों का तिथि याद रहता है पिताजी का, उस पर हम लोग बोलते हैं पितृदान करिए, पूजा पाठ करिए, जल देना है। ठीक है, उचित भी है, देना भी है, और हम लोग करते भी हैं। लेकिन मेरा एक और सुझाव है, आया मुझे ज्योतिष विद्या के अंदर, कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 अमावस्या है। यदि हमारे घर में कला है, हम जहाँ सोचते हैं कि अच्छे घर में अपने लड़के की शादी करो, वहाँ नहीं हो पा रहा है, अचानक मेरा गलत जगह हो जाता है। बच्ची के लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ, वह मेरा नहीं हो पाता है, और फिर अचानक मैं फंस जाता हूँ। ये मेरा पितर ही करते हैं। इसलिए प्रत्येक अमावस्या के दिन एक काम आप ज़रूर कर दीजिए कि शाम के वक्त खाना बनाइए, दाल भात सब्जी हो, पापड़ तिलौरी, बढ़िया स्वच्छ भोजन ले करके, और कोई प्लेट में उसको रख लें, एक गिलास पानी ले लें, और उस परिवार के जो सदस्य हैं, मुख्य सदस्य हैं, वह कोई पीपल के पेड़ के पास जाए और वहाँ पर उस खाना को रख दें और पानी को रख दें, और बोले हे पितर देव, हम पर आप कृपा अच्छा बरकरार रखिए, हमसे कोई गलती हुआ है, हो गई हो, उसको आप माफ़ कर दीजिएगा। ये बात आप प्रत्येक अमावस के दिन करना शुरू कर दें, तो निश्चित है कि मेरा पितर का दोष जो लगा है वो ठीक हो जाएगा। और मैं सभी बहनों से और माताओं से आग्रह करता हूँ कि आपके घर में यदि सास ससुर हैं, आपके दादा दादी हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनमें कुछ खर्चा करके ही अपने ऊपर खर्चा करें, और तब देखिए आप लाभ, और तब पाइएगा कि जो आप चाहिएगा वही होगा। आपके घर में रोग व्याधि से मुक्ति पाइएगा, बाल बच्चे आपके बहुत आज्ञाकारी हो जाएंगे। और मैं उन बच्चों से भी आग्रह करता हूँ जिन बच्चों का उम्र, लड़के लड़कियों का 10 वर्ष से 22 वर्ष का उम्र है, तन मन से आप अपने माता पिता का भक्त बन जाइए, और तब जो इच्छा करे किसी भी देवता के स्मरण कर लीजिए, आपका काम निश्चित होगा। लेकिन अभी के वर्तमान समय में जो है, मेरे 10 वर्ष से 22 वर्ष के बच्चे जो हैं, इस चीज़ को बढ़िया मौका कोई लोग भूल जाते हैं, और बाद में पछताते हैं। जब चिड़िया चुंग जाती है खेत, तो पछता कर क्या करोगे। इसलिए उन बच्चे और बच्चियों से आग्रह करता हूँ, माँ अम्बे की कृपा से यदि मेरा ये सुझाव आप मान लेते हैं कि आज के बाद प्रण कर लीजिए कि जो भी मेरे माता पिता कहेंगे वही मुझे करना है, मुझे कोई उनसे गलत बात नहीं बोलना है, और पुत्र हो तो अपने पिता का ज़रूर पालन करें। यदि बाहर में है तो पिता से सुबह शाम एक बार ज़रूर बात कर लें, और इतना तरीका से बात करना है कि प्रसन्न हो जाए। और जब घर पर आइए
तो प्रेम का बरसात कर दीजिए। और बच्ची से मेरा आग्रह है, बच्चियों से आग्रह है कि जो बच्ची अपने जीवन में बहुत विकास करना चाहती है, बड़ी सुख और शांति देखना चाहती है, भगवान देंगे। अपनी माँ का खाना खाने के बाद 10 मिनट पैर दबा देना और तब किसी माँ के दरबार में जाओ, आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं यही सच्चाई पाया। मैं घूमता हूँ, मैं ज्योतिष में देखा, लोगों से परखा, बहुत आँख से आंसू गिरने लगता है लोगों का, बुजुर्गों का ये बात सुन करके। इसलिए आग्रह है उन सभी बच्चियों से कि यह मेरा सुझाव अवश्य माने और आप तब इसके बाद हमको याद करिए कि बाबा का बात कहे और मुझे क्या फ़ायदा हुआ। ये चीज़ ज़रूर आपको 2-4 साल 10 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि कोई पौधा जब हम बोते हैं तुरंत वो नहीं मिलता है, कुछ दिन के बाद मिलता है। तो सभी दर्शकों से आग्रह है कि मेरे विचार को अपने आत्मा के अंदर, अपने मन से यह उत्पत्ति करें और सफल कर दें। हम भी खुश, मेरी माँ भी खुश हो जाएगी और आप भी खुश रहिएगा। नमस्कार।